वो भवन में जाने को तत्पर है। देखती हूँ महाराज, आप राम जी को राजा कैसे बनाएंगे। बस तोड़ दूं रिश्ता सभी, ऐसो खुशी का तोड़ दूं, चश्म तर गमगीन हो आफत से रिश्ता। जोड़ दूं ऐसा बनाऊं रंगो ढंग, साथ जो मजबूत दे, कहना पड़े थोड़ा मुझे ज्यादा यही सबूत दे। महारानी जी की जय हो। महारानी जी ए लीजिए श्रृंगार कीजिए। महारानी जी प्रणाम महारानी जी। शन रहो, कहो कहो। महारानी जी, ये महारानी कौशल्या ने कुछ आभूषण आपके लिए भिजवाए हैं, सो आप इनको धारण कीजिए। महारानी कौशल्या ने मेरे लिए आभूषण भिजवाए हैं? मैं कुछ समझी नहीं दासी, किस खुशी में? महारानी जी, शायद आपको विदित नहीं, कल प्रातः काल होते ही इस अयोध्यापुरी का राज प्रभु श्री राम को होने वाला है। इस खुशी के अवसर पर महारानी जी ने कुछ आभूषण और कुछ वस्त्र आपके लिए भिजवाए। अरे हाँ दासी, मैं तो ये भूल ही गई थी। मेरे राम राजा बनेंगे, राम राजा बने और राम की मछली में श्रृंगार न करे, ऐसा नहीं हो सकता। आओ, क्यों नहीं? चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं करना मुझे, कुछ भी नहीं करना। ओम सयनी पट्टी मोटी पुराना, दिए डार तन भूषण नाना, जाए निकट नपो कहे मृदुवानी, प्राणी प्रिया प्राणी प्रिया प्राणी प्रिया के हेत रिसानी। ये आभूषण, ये वस्त्र रानी कैकेयी के तन बदन पर कितने सुशोभित हुआ करते थे, लेकिन आज ये पृथ्वी पे पड़े हुए मलिन हो रहे। प्रिय कैकेयी, कैकेयी पिकबैनी, मृगनैनी, कोकिल बैनी, गजगामनी, बोलो प्रिय बोलो, ये ढंग बेढंग क्यों हो? बेवक्त फूल से मुखड़े का मुरझाया हुआ रंग क्यों? ये लटके मोती, ये लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मारी मारी क्यों मचल गया? पड़ गई मांग क्यों उलझन में, क्यों कुल का कुल रंग बदल गया? साज सब श्रृंगार का उजड़ा हुआ है किस लिए? हुस्न का बाजार ये बिखरा हुआ है किस लिए? बदगुमानी किसने की? प्रिय, बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन सी बड़े वक्त पर खेमा कजा का घिर गया? यदि जाहिर पता मुजरिम का हो
सजाए मौत दूं? अरे बिठाकर फांसी के तख्ते पर मुल्की अदम को भेज। बोलो प्रिय बोलो, अनहित तोर प्रिया के कीना। केवल एक बार तुम अपने मुख से कह दो, किसने तुम्हारा अनहित किया है? कौन अपने प्राणों का मोह त्याग करके परलोक को सिधारना चाहता है? तुम्हारा ये क्रोध, तुम्हारी ये बेरुखी हमसे बर्दाश्त नहीं होती प्रिय। 21 रुपए की राशि आदरणीय सुनील सोनी जी राठ वालों की ओर से। बोल क्या बात है? इतना क्रोध नहीं करते, उठो। आखिर बात क्या है? इतना क्रोध तो तुमने कभी नहीं किया जितना आज करती हो। क्यों आए हो मेरे पास? मैं कौन हूं आपकी जो आप मुझे सताने के लिए चले आए हैं? सताने नहीं, तुम्हें मनाने के लिए आए। चले जाइए महाराज, चले जाइए यहाँ से। पियाओ पियाओ हमारे पिया, ओ पियाओ पियाओ हमारे पिया। हटो जाओ ना, हटो जाओ ना, हमको सताओ पिया। हटो जाओ ना, हमको सताओ पिया। सौतन के तुम हो प्यारे, बनते हो जग से न्यारे। ओ अब ना नाहक में हमरा चलाओ दिया। हटो जाओ ना, हमको सताओ पिया। पा रहे हैं? हाँ क्यों नहीं। ओ मंडप के नीचे बचन जो दिए, उनको पूरा करो ना हमारे पिया। हटो जाओ ना, हमको सताओ पिया। हटो जाओ ना, हमको सताओ। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, और क्यों मुझे सताने आए हो, और क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, और सब मुंह देखे की चाहत है। कोई किसी का नहीं होता महाराज। मेरे मुंह पे मेरे जैसी, और सौत कौशल्या के मुंह पे उसके जैसी। कैसी बहकी बहकी बातें करती हो आज? दुनिया में कौन किसी का है, और सब मुंह देखे की चाहत है। और है वही आपकी प्राण प्रिया,
जिस पर इन दिनों इनायत है। तुम मांग मांग जो कहते हो और इस मांग पे जान निकलती है, और इस मांग पे जान निकलती है। बिन मांगे मोती मिल जाते, मांगे से भीख न मिलती है। आप बार बार मांगो मांगो कहते हो तो सुनो महाराज, अच्छा मांगिए शीस पे है, सोचिए मांग क्या देती है, सोचिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा लेती है। बार बार कहते हो मांगो मांगो, क्या मांगू मैं आपसे? मांग मांग बर कहो प्रिय, कब हूं ना देव न ले। केवल मांगो मांगो कहना जानते हो, ना कभी कुछ लेते हो और ना कभी कुछ देते हो। हमारी समझ में नहीं आता आज तुम्हें क्या हो गया है। अरे आज तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करती हो प्रिय। तुम जानती हो हम तुमसे कितना स्नेह कितना प्रेम करते हैं। अरे तुम तो हमारे दिल के बगीचे में विहार करने वाली काली कोयल हो तुम। प्रिय के कई ये मांग वाली बात तुमने जो कही है, सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। प्रीतम की प्रिया इसी में हो, भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा है, जो आन का अपनी पूरा। ये बंदिश जाने दो, ये बतलाओ क्यों रोती हो? अरे तुम तो फूलों सा हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो? हमारी समझ में नहीं आता कौन सी मांग की बात करती हो, क्या चाहती हो? 21 रुपए की राशि आदरणीय प्रदीप अनुरागी एडीओ साहब सिकंदरपुरा राठ आपकी ओर से प्रस्तुत दृश्य पर। हाँ क्यों नहीं, आप कहते हो आप मेरे स्वामी हो, चलो मानती हूं आप मेरे स्वामी हो और मुझे चाहते हो। महाराज अच्छा तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो, रघुवंशी हो, प्रणवादी हो और सत्य निभाने वाले हो। कुछ याद है या भूल गए? क्या भूल गए? वैसे महाराज कर्ज मर्ज और फर्ज व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। देखो यदि हम भूल भी गए हैं तो तुम हमारी अर्धांगिनी हो, तुम हमें याद दिला सकती हो, इसमें इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता? हाँ क्यों नहीं, कुछ याद है या भूल गए? तुम पर है दो वरदान मेरे, वो ही धन मुझको दे दो अगर बनते हो धनवान मेरे। दो वरदान? हाँ तुम्हारा कहना उचित है प्रिय के कई, तुमने जो कहा वो सत्य है। भोला स्वभाव होने के नाते हम तुम्हारे दो वरदानों को भूल गए थे जो हमारे ऊपर थाती व तौर रखे हुए हैं, लेकिन इसमें इतना विचलित होने की क्या आवश्यकता है प्रिय? अरे दो बरतों कोई चीज नहीं, मन में आए सो ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं जो भी मन भाए सो ले। गरजे तो अति बरसे ना बूंद,
ये सब धोखा इन मेघों में है। अरे जो कहा कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में, झूठे ही दोष हम ही किम देऊ, अरे दुई के चार मांग किम लेऊ। प्रिय के कई, इसमें इतना क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे 2 वरदान की जगह तुम 4 वरदान मांग सकती हो। बोलो क्या चाहती हो? हाँ हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ महाराज। चाहे हो मित्र शत्रु, चाहे संसार बदल जाए। आप कहते हो ना जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। तो मैं भी जानती हूँ, चाहे हो मित्र शत्रु, चाहे संसार बदल जाए, ये सिर जाए तो जाए, लेकिन मुख का वचन नहीं जाए। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं। पर सच तो ये है महाराज, कुछ पुरुषों का विश्वास। क्या कही? बस के कही बस। आज तुमने ये कह करके हमारे हृदय को तोड़ दिया कि आज तक तुमने अपना जीवन मेरे साथ में व्यतीत किया, लेकिन आज तुमने मुझे इस परिस्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा, मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा कि कहीं आज तुम मुझे मेरे बेटा राम की सौगंध दिला रही कि कहीं पति पत्नी का एक नाता होता है, वो एक विश्वास की डोर से बना होता है, और जब वो विश्वास की डोर टूट जाती है तो उस विश्वास के डोर के साथ साथ ही वह नाता टूट जाता है। ठीक है, यदि आज तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर मेरा भी कहना तुम सुन लो। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में जाके चढ़ जाए, तुम्हें विश्वास किस तरह से होगा? हाँ ये पूछिए। बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं आप, आहा जैसे कुछ जानते ही नहीं। इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ अबला को मत बहकाओ। यदि सच्चे हो तो राजा जी, राजा जी सौगंध राम की खा जाओ, नहीं तो ऐसे चले जाओ। राम की सौगंध, ठीक है। माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो नहीं है जो बात कह करके मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है आकाश ये पृथ्वी और पवन है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम। मान रानी के कई क्या चाहती है? महाराज आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक स्नेह मुझसे ही करते हैं, क्योंकि मेरे कहने से आपने राम जी की शपथ जो ले ली, अब मुझे पूर्णतः यह विश्वास हो गया है कि मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। तो सुनिए, अब वह वरदान मांगती हूं। मांगो, दिल खोल के मांगो, लेकिन जरा प्रसन्न होकर के वरदान देना, ऐसे रोते हुए नहीं। अब सुनो प्राणपत प्राणनाथ, वो थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन
जीवन के बदले निज सुत को राज। चाहती हूँ सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बार भरत ही टीका। अयोध्या का राज भरत के लिए पहला वरदान, ठीक है, स्वीकार है मुझे। ऐसे ही नहीं, उत्साह के सहित स्वीकार है। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि तूने मेरे हृदय की जज्बातों को नहीं समझा। अरे अयोध्या का राज राम के लिए मैं इसलिए दे रहा था कि राम मेरा बड़ा पुत्र है। बड़े पुत्र होने के नाते लौकिक रीति के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार अयोध्या का युवराज पद मैं राम के लिए दे रहा था। और तुम चाहती हो कि राम को ना होकर के भरत के लिए हो जाए। ठीक है, स्वीकार है मुझे दिया। लेकिन दूसरा वरदान तुम मांगने के लिए जा रही हो, थोड़ा विचार के मांगना की। हाँ, क्यों नहीं। दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। आप सोच रहे होंगे दूसरा वरदान ये हाथ जोड़ करके क्यों मांग रही है। तो दूसरे वरदान से मेरा मनोरथ जुड़ा हुआ है। दूसरा वरदान तो अवश्य कर मुझे प्रदान करिएगा महाराज। मुझे भय है कहीं मेरा दूसरा वरदान सुनकर के आप धर्म से विचलित न हो जाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो सुनो, दूसरा जो ऋण चाहिए मेरा, दूसरा जो ऋण चाहिए मेरा, सुन लो, संकुचित मत होना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो वाक्य से विचलित मत होना। ये राम जो राजा होते थे, ये राजा नहीं उदासी हो। उदासी? ये राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करने जिमि हत्यो समो। ये क्या किया के कही, ये क्या किया तूने। मेरे मनोरथों का कल्प वृक्ष अब फूलने फलने लग गया था, लेकिन तूने मस्त हथनी का रूप धारण करके उसको कुचल डाला के कहीं कुचल डाला। कवने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमी, जतहि अविद्या आज तूने मुझसे दो वरदानों को क्या मांगा कि हमेशा हमेशा के लिए स्त्री जाति से विश्वास जाता रहा कि कहीं विश्वास जाता है। जैसे कि एक साधक की साधना पूर्ण होने पर आती है, लेकिन अविद्या रूपी आकर के उस साधक की साधना से पथ भ्रष्ट कर देती है। ठीक इसी प्रकार से तूने मेरे साथ में किया। भरत किरा और पूत न होही, आन हो मोल बेसाह की मोही। वाह महाराज, मैंने अपने वरदान क्या मांग लिए, आप तो नारियों की भांति रोने लगे। क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या आप मुझे खरीद करके लाए थे जो मेरे वचन आपको बाणों के समान चुभ रहे हैं? नहीं रानी, कहीं नहीं। राम भी मेरा पुत्र है और भरत भी मेरा पुत्र है। मोरे भरत
मस्ती कहो करो शंकरो साखी। रानी के कई ये नजर दोष केवल तेरी ही नजरों में हो सकता है। राम और मेरे लिए राम और भरत ही नहीं बल्कि चारों पुत्र मुझे बराबर है। इस बात को मैं भगवान शंकर की साक्षी कहकर कहता हूं कि कई साक्षी कह लोभ नराम ही राज करी बहुत भरत परि प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए करती रहो नपनी। राजा होने के नाते नीति और रीति रिवाज के अनुसार मैं यह कार्य कर रहा था कि कई यह कार्य कर रहा था। सब पुत्र पिता को एक समान, इस बात को तू भी जानती है राम भरत मुझे एक समान, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। ये पहला वर जो तूने मांगा है ये नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार, पर मेरा बेटा राम वनों में वास करे फिर भी वह 14 वर्षों को इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझा नहीं इशारों। रानी ये राज्य भरत ही को, पर ऐसा क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर। रानी ये तेरा पथ देख, रानी के कई मेरी ओर देख। रानी ये तेरा पथ जो तेरा पूज्य देवता है इस समय पकड़कर पैर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। ये तपसी होकर दूर ना हो मुझसे आनंद धाम मेरा। बस इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रह जाए वो राम मेरा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ कि कहीं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। कहूँ करो किनी कोटि उपाया यहाँ न लागे राउर माया। सुनिए महाराज, अब आप कुछ भी कहिए कुछ भी करिए, अब आपकी ये माया मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। पहले तो सत्य की सराहना करके मुझे वरदान देने के लिए कहा, अब क्या हुआ? किस मुख से बोल रहे थे 2 के 4 मांग लो, 4 के 8 मांग लो। सत्य सराय कहू पर आईना जाने उलैये मांग चमेना। सत्य की सराहना करके वरदान देने के लिए कह दिया। तुमने सोचा होगा रानी है क्या मांगेगी, ज्यादा से ज्यादा मुट्ठी 2 मुट्ठी चना चबेना मांग लेगी, सो दे दूंगा। सुनो महाराज, वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं इनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है
तो एक उपाय बताती हूँ। उपाय? रहेगी आंखों के आगे मूर्ति, वह मैं वही राह सुझाती हूँ। कौन सा उपाय? हाँ, एक उपाय है। आपका राम आपकी नजरों के आगे ही रहेगा महाराज। अब देश बात घर ही में है। यहाँ पर आप हैं, मैं हूँ, और ये सुनसान को भवन। यहाँ पर हमारी बातों को सुनने वाला तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं है। और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब तक बात छठे कान में नहीं जाती तब तक वो संसार में नहीं फैलती। अवधेश बात घर ही में है। कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, रानी दूंगा बना दो। ओ नीच बुद्ध वाली औरत, ऊंचे से हमें गिराती है। अरे जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें डिगाती। हम सूर्यवंश की चादर में कालमान नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने। रानी के कई रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। तो हमारे रघुवंश की आन को भली प्रकार से जानती हो कि हम अपने प्राणों को तो दे सकते हैं लेकिन अपने बचनों को नहीं जाने दे सकते। शिव ददी चिवली जो कछु भाखा, तन धनो तजो बचने प्रण राखा। हे महाराज, आपको इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। जरा सोचिए अपने कुल के लिए। आपके कुल में कैसे कैसे प्रतापी राजा हो चुके हैं। आपसे पहले कैसे कैसे सत्यवादी नृप हुए जिन्होंने वचन के पीछे अपने तन व धन का परित्याग कर दिया। महाराज, आप ही के वंशज थे महाराजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी था हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिव, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा में कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्री युद्ध दधीच, जो स्वेश दान का लेते थे। जब आकर इंद्र मांगता था अपनी हड्डी दे देते थे। मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी और मांस न मांग रही। मैं तुमसे हरिचंद जैसा शमशान का बास न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, और तुमको देना पड़ेगा। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिचंद के वंशज हो तो दे दो, यही मुनासिब है। बस रहनी के कई बस, फिर बचतई है अर्थ अभागे। फिर बचतई है अर्थ अभागी। मारस गाय नहारो लागे। मारस गाय नहारो लागे। आज तूने सारी मर्यादाओं की सीमा को तोड़ के रख दिया कि कहीं पश्चाताप के आंसू ऐसे ही लोग बहाते हैं जैसे गाय को मारने के बाद में यदि पश्चाताप के आंसू निकाले तो वो व्यर्थ है। देख रानी कि कहीं मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जो तू मुझको ललकार रही, रानी तू अपने पैरों में है, आप को
कुल्हाड़ी मार रही है। तू आज नहीं है आपे में, लेकिन जिस दिन आपे में आएगी तू ही अपनी करनी पर सर धुन धुन कर पछताएगी। चाहे कुछ भी हो, मैंने वरदान मांगे हैं तो मुझे मेरे वरदान दीजिए महाराज। प्रातकाल मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए तो मोर मरण राम रजस नृप समझिए मनमा है। सुनिए महाराज, सुनिए महाराज, एक बात कहूं कान खोल, लूंगी वरदान नहीं तनिक सकचाऊंगी। जय नहीं राम बन, भरत नहीं राजा बने तो खा करके जहर प्रातकाल मर जाऊंगी। प्राणेश, प्यार यदि सच्चा है तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो। वरदान जो देना चाहते हो तो बोलो, बोलो एम, बस बोलो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। 21 रुपए अपने श्री प्रदीप अनुरागी जी, एडीओ साहब सिकंदरपुरा राठ, आपकी ओर से। क्या उलझन है, क्या उलझन है। वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता। यदि श्योर राम बन जाता है तो ये प्राण सिधारा जाता। बस अब कर्तव्य तराजू में ये दशरथ का जीवन तुलता है। इसी ओर धर्म का बांट रखा, इसी ओर प्राण का सौदा। ओ बेटे के प्यार, ओ बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा बलिदान धर्म पर है। रानी कैकेयी यह रुआ रुआ है धर्म पर। देख लीजिए चाच, अरे कमर कसौटी कस कह रहा नहीं साच को। चंद्र टले, सूरज टले टले बैरी और प्रीत, अरे छत्री धर्म से ना टले ये रगिकुल की है। चाहे संदेह के हो जाए टुकड़े टुकड़े, चाहे प्राण के हो जाए टुकड़े टुकड़े। अरे भूखों मरने लगे, पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े। चाहे कितना भी आकर के ये सताए जमाना मुझे, छोड़ू यदि अपना धर्म तो धिक्कार है मुझे। आंचल पसार, आंचल पसार रानी कैकेयी, आंचल पसार। राज भी ले, ताज भी ले, बनवास भी ले मेरे। बेटा राम, बेटा